इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही हैं और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है और आप भी इस बात को जानते हैं कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से ही भले ही दिखाई ना दें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा मौजूद होती हैं जो हर समय उन्हें सही राह दिखाती हैं और हर मुश्किल में उनकी मदद करती हैं। यही नहीं, यह ईश्वर की शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं जो स्वयं भी सही मार्ग पर चलें और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन कर सकें तथा उनकी मदद कर सकें। लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि किन व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं या कौन से व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि किन लोगों पर ईश्वर की कृपा तथा अलौकिक शक्तियां हैं। मित्रों, यदि आपको ये 10 संकेत मिलते हैं तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, जिन व्यक्तियों के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ तथा अहंकार जैसी भावनाएं नहीं होती, उन व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति वह विचार नहीं करते, उन्हें क्रोध नहीं आता या अपने क्रोध पर काबू रखना आता है। ऐसे व्यक्ति अपने मुख से कभी गाली गलौची नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपने मन में ईर्ष्या की भावना न रखकर दया और प्रेम की भावना से दूसरों से पेश आते हैं। ऐसे व्यक्ति संतोष वृद्धि के होते हैं, यानी कि उसे किसी भी वस्तु का लालच नहीं होता है। उसे जितना प्राप्त होता है उसमें वह स्वयं को संतुष्ट महसूस करते हैं। दूसरा संकेत, यदि किसी व्यक्ति को अपने सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को भाग्यशाली माना गया है। जिन व्यक्तियों को अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है, उन व्यक्तियों के साथ ईश्वर शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी दे सकते हैं जिनसे वह व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियाँ हर कदम पर उसके साथ हैं। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करते हैं और ईश्वर को सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होते हैं, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्ति का पवित्र घेरा होता है जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। चौथा संकेत, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सद्कार्य और पुण्य के काम करते हैं तथा मुसीबत में फंसे लोग व गरीब और लाचार व्यक्तियों की यथासंभव सहायता करते हैं, आपदा और विपदा के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करते हैं और वृद्ध, असहाय और अपंग लोगों की समृद्ध भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि हर कोई व्यक्ति यह काम नहीं करता है। ये काम केवल वही व्यक्ति करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, तभी उस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा संकेत, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है और वह शक्ति है पूर्वाभास। पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना। अगर आप भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाजा लग जाता है तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। छठवां संकेत, कुछ लोग को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, अगरबत्ती, धूप या कपूर जैसे पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है तो यह एक उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत तथा देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। सातवां संकेत,
ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 बजे से लेकर 5:30 या 6 बजे तक का समय होता है। हमारे शास्त्रों में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त को देवी देवताओं का समय भी माना जाता है, क्योंकि इस समय के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है और वह व्यक्ति अपने अत्यंत प्रसन्न चित्त से अब नित्य काम निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करते हैं। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ प्रेरित करती हैं, यानी कि ऐसे व्यक्तियों पर भगवान की कृपा बनी रहती है। 8वां संकेत, कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितनी भी सुंदर भजन हो या कितनी भी सुंदर कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक अवश्य ही जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर अपने आसपास बैठे लोगों का विचार करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश ही नहीं रह जाता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियां अवश्य देती रहती हैं। 9वां संकेत, जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसे व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य व सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। यह उसे ईश्वर से मिला एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वह समाज में हमेशा मान और सम्मान प्राप्त करते हैं। 10वां संकेत, ऐसे व्यक्ति जिन व्यक्तियों को आगे होने वाली दुर्घटना का आभास पहले ही हो जाता है या किसी दुर्घटनाग्रस्त उनकी जान रहस्यमय तरीके से बच जाती है, वह अपने सपनों में ही उस घटना का दृश्य देख लेते हैं या उस घटना को देखकर उन्हें कुछ आभास होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों के पास अलौकिक शक्तियाँ रहती हैं जो उन्हें ईश्वर द्वारा दी जाती हैं। तो इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक करना मत भूलिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।